बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि साल वाले जो मल्टीपल वीज़े थे, प्लीज़ करें कि अपने दोस्तों को, अपने कज़न को इस वीज़े पर हरगिज़ ना बुलवाएं। फैमिली के लिए अवेलेबल है। पहले सिस्टम ये था कि हर फैमिली को अगर आप अपने पास से बुलवा रहे हैं तो उनकी रिटर्न टिकट लाजमी है उम्रे का, और 3 मंथ वाला वीज़ा अवेलेबल है विद और ट्रांसपोर्ट और विदाउट होटल बुकिंग। आपको 3 मंथ बाद दोस्तों वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी इस वक्त मैं मसनद के अंदर आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों के लिए एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि साल वाले जो मल्टीपल वीज़े थे वो अल्हम्दुलिल्लाह से ओपन हो गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इसका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है वो इंशाल्लाह मैं आपको आज की वीडियो में मुकम्मल आगाह कर दूंगा, और ये वीज़े किन लोगों को मिलेंगे और किन लोगों को नहीं मिलेंगे, इस वीज़े के ऊपर कौन कौन लोग ट्रैवल कर सकेंगे और कौन कौन सी सऊदी हुकूमत ने नई पॉलिसियाँ निकाली हैं इसके लिए, ये इंशाल्लाह मुकम्मल इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो अपनी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो को बर वक्त सेव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये आगाह कर दूं कि ये वीज़ा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो जस्ट मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए इसके नए शेड्यूल के बारे में। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वीज़ा अवेलेबल है उम्रे का, और 3 मंथ वाला वीज़ा अवेलेबल है विद और ट्रांसपोर्ट और विदाउट होटल बुकिंग। इनके जो लोग अपनी फैमिली को सऊदी अरब में अपने पास रखना चाहते हैं 3 मंथ के लिए, वो वीज़ा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। जो वीज़ा हासिल करना चाहते हैं उनको मैं वीडियो को एंड में अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगा। मुझसे मालूमात भी ले सकते हैं उस वीज़े के हवाले से, और वो वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। ये मल्टीपल वीज़ा दोस्तों मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर होगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको वीडियो बना के आगाह किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि ये वीज़े आखिरकार मिलेंगे किन लोगों को। दोस्तों ये सिर्फ वीज़े फैमिली के लिए अवेलेबल है। पहले सिस्टम ये था कि हर किसी को ये वीज़ा अवेलेबल आसानी से मिल जाता था, लेकिन अभी उन्होंने ये सख्ती से मना कर दिया है। ये वीज़े दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो कि फैमिली को अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को, ये वीज़े उन्हीं को ही प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले सिस्टम ये था कि लोग साल वाले मल्टीपल वीज़े पे आते थे, यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता था और लोग ओवर स्टे भी हो जाते थे। तो इसके लिए फिर जो जहाँ पर रहायशी थे, मकीमी थे, उन लोगों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता। इसका तरीकाकार दोस्तों ये होता है कि मतलब जो यहाँ पर लोग मकीमी हैं, रहायशी इकामा होल्डर हैं, वो यहाँ से किसी भी मकतब से जाके, किसी भी ऑफिस से जाके तशीरा निकलवा सकते हैं, यानी कि वीज़ा निकलवा सकते हैं। वो पेपर आप पाकिस्तान भेजें एतमाद सेंटर, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले लें। उसके बाद आप वीज़ा जो कि स्टैंपिंग होने के लिए चला जाएगा। वहाँ से जो इसकी यहाँ पर जो फ़ीस है ना, वो आलमोस्ट 40 से 50 रियाल है, या 35 रियाल है, 30 रियाल है, कुछ इस तरह लेते हैं। पर जो बंगाली है उनके मकतब से भी आप निकलवा सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान भी होती हैं, यहाँ से टिकटें वगैरह होती हैं, वहाँ से भी आप ये तशीरा निकलवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये पाकिस्तान भेजना अपनी फैमिली को, वहाँ से जाके आप एतमाद सेंटर जाएँ, वहाँ से आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगा, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट होंगे। पाकिस्तान में जो इसकी प्राइस है पहले तो आलमोस्ट मेरे ख्याल से 60 से 65 हज़ार थी इनके हज से पहले। अभी मेरे ख्याल से कुछ इनमें चेंजिंग वगैरह आई। इसके लिए दोस्तों ना तो होटल बुकिंग ज़रूरी है आपके लिए, और ना ही ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, और ये आप रिटर्न टिकट के साथ ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं। दूसरी बात, इसका जो तरीकाकार होता है यहाँ पर, ये आपको 3 मंथ बाद दोस्तों वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है। यानी कि वीज़ा साल का होता है, लेकिन 3 मंथ बाद आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, यानी कि एग्जिट और इंटर होना पड़ता है। यहाँ पे एक साथ ही बॉर्डर है जोर्डान या जॉर्डन बॉर्डर इस तरह का, वहाँ से आपको जाके वीज़ा स्टैंपिंग करवाना पड़ता है, यानी कि जो आपका पासपोर्ट उसके ऊपर लगवानी पड़ती है। वो आलमोस्ट मेरे ख्याल से 200 से 250 रियाल लगते हैं। आने जाने की बसें जाती हैं, मुख्तलिफ शहरों से बसें जाती हैं, रियाद से भी, दमाम से भी, और जिद्दा से भी। जिद्दा से मेरे ख्याल से आलमोस्ट मैंने वीडियोस भी देखी थी और वैसे भी इंफॉर्मेशन ली थी, वहाँ से 250 रियाल लेते हैं आने जाने में, जिसमें आपको खाना पीना भी मिलता है, रहाइश वगैरह भी अगर वहाँ पर स्टे करना पड़े तो वो भी मिलती है। इनके मुकम्मल वहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए दोस्तों होटल बुकिंग ज़रूरी नहीं है, आप अपनी फैमिली को आराम से अपने पास ईज़िली रख सकते हैं। वो आप 6 महीने रखें, 1 साल रखें, 8 महीने रखें, इसमें कोई इशू नहीं। वीज़ा एक्सटेंड करवाने के बाद आप ईज़िली रख सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसके ऊपर आप आराम से आ जा सकते हैं, यानी कि आपका 1 साल का वीज़ा होता है। 1 साल का वीज़ा होता है, इसके ऊपर आप जब दिल करे आप पाकिस्तान जा सकते हैं, जब दिल करे आप
सऊदी अरब आ सकते हैं। इसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, सिर्फ आपका वीज़ा एक्सटेंड लाजमी होना चाहिए। अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो उसके लिए आपको मसला होगा। ना तो फिर आप मतलब अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया फिर आप पाकिस्तान से भी नहीं आ सकते, और अगर यहाँ से जाएंगे तो उसके लिए भी आपको टिकट नहीं मिलेगी, उसके लिए भी आपको आउट पास बना के जाना पड़ेगा। तो ये साल का वीज़ा होता है, इसके ऊपर आप जब दिल करे आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं हो। जो फैमिली भी साल वाले मल्टीपल वीज़ा पे आएंगी उनसे एयरपोर्ट के ऊपर लाजमी पूछा जाएगा कि आप लोग किसके पास जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं वो आपका क्या लगता है और उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, जो अपनी फैमिली को 1 साल वाले मल्टीपल वीज़ा पे बुलवाना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को लाजमी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के जितने भी हैं वो लाजमी प्रोवाइड करें, ताकि आपकी फैमिली को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर एयरपोर्ट के ऊपर कोई सवालात करते हैं इमिग्रेशन वाले, तो वो उनको खुल के बता सकें कि हम अपने फादर के पास जा रहे हैं, हम अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं। क्योंकि फिर इमिग्रेशन वाले काफ़ी सवालात करते हैं, वहाँ पर इंसान थोड़ा सा डर जाता है। तो आप उनको अपना इकामा, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्रोवाइड करें, अगर आपका पासपोर्ट है वो उनको लाजमी प्रोवाइड करें कि ये देखिए हम यहाँ के मुकीमी हैं, यहाँ के रहायशी हैं और हम अपनी फैमिली को अपने पास बुलवा रहे हैं। इस वीज़े का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रूफ है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा, जिसके अंदर सऊदी अरब ने ये अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान के लिए कि उनके मल्टीपल एंट्री वीज़े ओपन हो गए। पहले सिंगल एंट्री थी। सिंगल एंट्री का मतलब दोस्तों ये है कि 6 महीने वाला, में एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन उन्होंने सिंगल एंट्री पहले ओपन की थी, लेकिन अभी उन्होंने एक साल वाला मल्टीपल वीज़ा ओपन कर दिया सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ के लिए। और इस बातों से लाजमी गुरेज करें कि अपनी फैमिली को अगर आप अपने पास बुलवा रहे हैं तो उनकी रिटर्न टिकट लाजमी दोस्तों करवाएं। और दूसरा, इस बात से भी गुरेज करें कि अपने दोस्तों को, अपने कज़न को इस वीज़े पर हरगिज़ ना बुलवाएं। आप लालच में आके हमदर्दी के चक्कर में उनको बुलवा तो लेते हैं, लेकिन इसके लिए फिर हमें ही मुश्किलात का सामना करता है। यहाँ पर जो मुकीमी रहायशी हैं उन्हें ही बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो तो साल गुजार के, 1.5 साल गुजार के चले जाते हैं, यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर जो लोग यहाँ पर मुकीमी हैं, आप 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, उनके लिए फिर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करता है। जब ये फिर सऊदी हुकूमत पाबंदियाँ लगाते हैं, फिर हम लोग इनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जी सऊदी हुकूमत ने ऐसा कर दिया, सऊदी हुकूमत ने ऐसा कर दिया। दोस्तों, कोई भी मुल्क है ना जो कि मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो अपने मुल्क की कभी भी अपनी कंट्री की इमेज को ख़राब नहीं करता। अगर कोई मुल्क पाबंदियाँ लगा रहा है तो जो उसकी पॉलिसी है उसको हमें लाजमी फॉलो करना चाहिए। अगर हम किसी मुल्क की पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी किसी किस्म की नहीं लगेगी। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बार बार रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं और 3 मंथ का वीज़ा विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे होटल भी बुक करवा सकते हैं मक्का और मदीना में, और 3 मंथ का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं विदाउट ट्रांसपोर्ट और विदाउट होटल बुकिंग। जज़ाक